क्या पढ़ना है? 300 मरतबा पढ़ के आपने अर्ज़ करना यार इसके सलाम मैंने तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम मुसलमानों की रूहों को बख्शा, और जो अपने गरीबी हैं उनका नाम लेकर अब्बा जी को बख्शा, अम्मा जी को बख्शा, अपने प्यारों का नाम लेकर यार उनकी रूहों को मैंने बख्शा। तो फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह ताला हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल फरमाता है, 1000 अनवार। और जब पढ़ने वाला खुद मरेगा, जब पढ़ने वाला खुद मरेगा उसकी कब्र में भी अल्लाह ताला 1000 अनवार दाखिल करेगा। तो क्या पढ़ना है आपने? कितनी बार पढ़ना है? और ईद उल फितर वाले दिन, रमज़ान शरीफ की ईद वाले दिन कुछ काम हैं हम जो करते हैं, जो काम हम करते हैं, लेकिन नियत करना है तो आपको सवाब भी मिल जाएगा। गौसल भी हम करते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, कपड़े भी बदलते हैं, सुरमा भी आंखों में डालते हैं। तो याद रख लें, सुरमा डालते वक्त नियत कर लें हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। गौसल करते वक्त नियत कर लें हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। कपड़े बदलते वक्त नियत कर लें हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। और खुशबू लगाते वक्त नियत कर लें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब आप नियत करेंगे हर सुन्नत के बदले में अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। और रास्ता बदलना भी सुन्नत है। क्या करना जी? रास्ता रास्ता एक रास्ते से आप आए हैं, दूसरे रास्ते से वापस चले जाए, रास्ता बदलना सुन्नत है। आप कहेंगे क्या हिकमत है? कोई हिकमत हो या ना हो, हमें तो इससे गरज है कि हमारे प्यारे नबी की सुन्नत। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन वुज़ू फरमाया, एक जगह पे वुज़ू करके आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा पड़े। किसी ने हज़रत उस्मान मुस्कुरा रहे हो, फरमाया इसी जगह पे मेरे नबी ने वुज़ू फरमाया और आसमान की तरफ हुजूर देख के मुस्कुराए, हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी उंगली पर चक्कर लगवा रहे, क्या लगवा रहे थे? चक्कर। इस तरह एक जगह पे किसी ने कहा अब्दुल्लाह बिन उमर क्या हो गया, उंगली सरकश हो गई, इसको चक्कर लगवा रहे हो? फरमाया नहीं, पागल नहीं हुई, सरकश नहीं हुई, वजह यह है कि इस जगह पे मेरे नबी ने अपनी उंगली को चक्कर दिया है, मैं तो अपने प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। तो रास्ता बदलना हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम भी नियत करते हैं कि हम रास्ता बदलेंगे और अपने प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। और जब सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया जाए और एक सुन्नत को बंदा जिंदा करे, अल्लाह 100 शहीद का सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब अता फरमाता है? मैं फर्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। और उसके बाद याद रखें ईद उल फितर वाले दिन जब आप घर से निकले, रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता क्या आहिस्ता आहिस्ता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा, हम ये तकबीरें कहते हुए हैं। और ईद उल फितर वाले दिन याद रखें मीठा घर से खा के आना सुन्नत है। तकरीबन हम घर में हलवा पकाते हो, अगर हलवा ना मिले, स्वीट ना मिले तो फिर खजूर तो बड़ी होगी आपकी, तो वो खजूर खा के आए। इस ईद वाले दिन मीठा घर से खा के आना, मीठा घर से खा के आना सुन्नत है, मीठा घर से खा के आना सुन्नत है। और ऐसा ऐसा तकबीरें कहते हुए मस्जिद की तरफ आए और ईद उल फितर अदा करें, ईद उल फितर अदा करें और फितराना जल्दी अदा करें जिन्होंने अभी तक अदा नहीं किया। ठीक है, ईद उल फितर वाले दिन उससे पहले आप आज इसे अदा कर लें ताकि जो गरीब लोग हैं जिनको हमें फितराना देना है, ताकि वो भी अपने बच्चों के कपड़े भी ले सकें, ज़रूरत की चीज़ें भी ले सकें, हमारे खुशियों में हमारे बच्चों के साथ वो भी खुशियों में शरीक हो सके। फितराना जल्दी अदा कर लें। गंदम है तो 100 से, और अगर पैसे के साथ में आपने देने हैं तो 100 रुपया फीकस, 100 रुपया फीकस। एक साहब ने मुझे आज दिन पूछा कि जी ईद वाले दिन रोज़ा रख सकते हैं? याद रखें ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता, ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता। अगर कोई रखे भी सही तो भी रोज़ा नहीं होता, ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता, चाहे वो रोज़ा वाली ईद हो, चाहे वो कुर्बानी वाली ईद हो, या ईद उल जुहा हो या ईद उल फितर हो, उसके दिन ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला आज